अब हनुमान क्या कह रहे हैं? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। अरे हनुमान जी की मेरे पास अपोलो की कमी नहीं है, तेरी बुआ का बगीचा है। अरे 5 डायलॉग चुने हैं और कह रहे हैं मैं 5 डायलॉग बदल दूंगा तो मेरी आदि पुरुष जैसे एकदम शुद्ध हो जाएगी। नहीं महोदय, हिंदू जनमानस को समय समय के अनुसार आप पूजा कीजिए, समय समय के अनुसार आप आरती कीजिए, लेकिन समय के अनुसार तलवार भी उठाने की क्षमता रखिए। ध्यान दीजिएगा। मार सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमको आप बताइए, अभी एक न्यूज चैनल पर मैं सुन रहा था, को महोदय आए और आकर के क्या कह रहे थे कि मैंने 4000 डायलॉग लिखे हैं। 4000 डायलॉग में से 5 डायलॉग बदल देने से कुछ नहीं होगा। मैं 5 डायलॉग बदल दूंगा आपकी भावनाओं का आदर करते हुए। महोदय, जब तुम उसमें पात्र की भावना नहीं देख पाए, पात्र को कुपात्र में परिवर्तित कर दिए, तो तुम क्या भावना देखोगे हमारी। और मैं तुमको चैलेंज करता हूं रिपोर्टर गांव वाला चैनल के माध्यम से, और जिस चैनल पे बोल रहे थे उस चैनल पर भी चाहे जहां आकर के खुले मंच पर अपने उन्हीं तर्कों को रखिए और शास्त्रार्थ कीजिए। जना जाने तो तुम्हारे तर्क कितने घटिया तर्क हैं जो तुम सोच रहे हो मेरे पास तर्क हैं, लेकिन मैं भावनाओं का आदर करने के लिए तर्क नहीं दूंगा। चाहे तुम तर्क दो, चाहे तुम दलीलें दो, तुमने काम घिनौना किया है, काम गलत किया है। अरे फिल्म बनाना था तो और कोई फिल्म बनाते, बॉलीवुड में जाकर के हीरोइन के नग्न अंग के साथ कोई प्रदर्शन करे, नृत्य करे और आकर के राम का किरदार निभाए। ये भारत की जनमानस, हिंदू जनमानस कतई स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं रिपोर्टर गांव वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी आचार्य भार्गवानंद महाराज जी के पास है, जो चर्चित, बहुचर्चित हैं। ये इस तरह से बोलते हैं, इस तरह की विभाग लगातार आदि पुरुष फिल्म का सोशल मीडिया पर बहिष्कार किया जा रहा है। आखिरकार बहिष्कार क्यों किया जा रहा है और उसमें जो किरदार निभाए गए हैं, उन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत बहुत साधुवाद। रिपोर्टर गांव वाला चैनल बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदि पुरुष फिल्म जो है, आखिरकार ऐसे फिल्मों को सेंसर बोर्ड सबसे पहले तो आदेश क्यों देता है? आखिरकार क्या सेंसर बोर्ड को ये धर्म, जातिवादी और तमाम चीजों को क्या ज्ञात नहीं है, या फिर जो है सेंसर बोर्ड पगला गया है? अब इस बात को सेंसर बोर्ड समझ जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि हिंदू जनमानस ही सेंसर बोर्ड बन बैठा है। अगर सेंसर बोर्ड स्वयं को ही आधिपत्य समझ करके बैठा हो, वो सोचे जिसको हम रिलीज कर देंगे उसको पब्लिक देखेगी, तो पब्लिक से बड़ा सेंसर बोर्ड भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में कहीं कोई नहीं है। पब्लिक ने आदि पुरुष का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया, तो सेंसर बोर्ड भी कहीं न कहीं चिंतनीय बिंदु पर पहुंच गया है। अब आगे जो भी फिल्म निर्माण किए जाएंगे, हमको लगता है सेंसर बोर्ड कतई उनको हरी झंडी नहीं देगी, क्योंकि आम जनमानस का क्रोध कभी दुर्गा का अपमान, कभी काली का अपमान, कभी शिव का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू जाग चुका है। न जाति में बटेगा, न वर्ग में बटेगा, न वर्ण में। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। इस विचारधारा पर काम करके अगर इष्ट का कोई अपमान करेगा, तो चाहे सेंसर बोर्ड नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जो स्वयं को समझेगा कि मुझसे बड़ा पदासीन कोई नहीं है, उसका भी बहिष्कार भारत की जनता कर देगी। जी, फिल्म के राइटर्स जो मनोज मुंतशिर हैं, वो कहते हैं कि ये आज का रामायण है और ये कहीं ना कहीं जो है पत्थर की लकीरें नहीं है। इसमें जो डायलॉग बोले गए हैं, आखिरकार जब पत्थर की लकीर नहीं है तो वो बनाए ही क्यों गए? मनोज मुंतशिर से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पिताजी मेरे बगल पड़ोसी जिले के अमेठी के गौरीगंज के हैं, और आप एक आम परिवार से आते हो, शुक्ला परिवार से आते हो, ब्राह्मण हो। सहानुभूति अगर आप कोई समझे कि महाराज जी ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, तो और समझ लो, जो लोग कहते हैं ब्राह्मण जातिवादी होता है, तो ब्राह्मण इसीलिए पूजनीय है कि ब्राह्मण गलत कोई करे, चाहे अपना सगा भाई हो, उसका विरोध करता है। जैसे गोस्वामी जी ने रावण के साथ किया है, रावण के किरदार को उल्टा दिखाया है। तो मनोज जी भले ही मेरे भाई क्यों ना हो, भले ही ब्राह्मण परिवार से क्यों ना हो, लेकिन उनके डायलॉग जो है वो गलत हैं। अगर वो सोचते हैं कि मैं आधुनिक रामायण बनाया हूं, तो अपने आधुनिक पिता का पहले खोज करें, तब रामायण की बात करें। अगर कोई हमको, आप बताइए, किसी का बेटा आईएएस हो गया और उसका बाप किसान है, तो उसको आईएएस कैसे बना देगा? वो कैसे आईएएस बना देगा? आईएएस नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि उसको भी तो आईएएस बना देना चाहिए, अपने बाप को भी। अगर अपने बाप को तुम्हारे अंदर आईएएस बनाने की क्षमता नहीं है, तो रामायण के ऊपर तुम टीका टिप्पणी करके आधुनिक बनाने का प्रयास मत करो। मनोज जी, तुम कहीं न कहीं बौखला गए हो, ज्यादा टीआरपी पा गए और बहुत कम समय में तुम हाईलाइट हो गए, इसलिए तुम्हारी मति काम नहीं कर रही है। मति शुद्ध करने के लिए आप ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त करो। जी महाराज जी, फिल्म में देखा जा रहा है तमाम डायलॉग ऐसे हैं
कि जिसे देखकर जो लोग हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि हम रामायण फिल्म देखने आए हैं। रामायण जो है, जैसे रामायण को देखा जाता है, जो रामायण देखा जाता था रामानंद सागर जी का, उसे देखने आए हैं। मतलब फिल्म को देखकर एक भी तरह से लग नहीं रहा है कि हम रामायण देखने, ऐसे लग रहा है जैसे चुटकुल्ले देखने आए हैं। तमाम इस तरीके के उसमें जो अब कैसे लगेगा हमको, आप बताइए। तेरे मेरे जैसे शब्दकोश रामचरितमानस के, रामायण के किसी भी लेस मात्र पात्र के अंदर नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। वहां तो तेरे मेरे शब्द का कोई उपयोग ही नहीं है। अब हनुमान जी बन गए हैं। पहली बात तो जान लीजिए, आदि पुरुष फिल्म की जब कुछ फोटो रिलीज हुई थी तो हनुमान के ऊपर टीका टिप्पणी हुई थी। पहले ही जानना चाहिए था इनको कि विरोध जिसका शुरू हो गया उसका विरोध लास्ट तक होगा। अब हनुमान क्या कह रहे हैं? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की। अरे हनुमान जी की डिक्शनरी में ऐसे शब्दकोश नहीं है। ऐसे शब्दकोश केवल मनोज मुंतशिर जी के शब्दकोश में है, हनुमान जी के शब्दकोश में नहीं है ऐसे शब्द। इसलिए अब इंद्रजीत आया। इंद्रजीत आके क्या कह रहे हैं? बगीचा तेरी बुआ की है जो फल खाने चला आया। हमको आप बताइए महोदय, किस रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में, राधे श्याम आनंद रामायण, कवंद रामायण, 14 रामायणों में से किसी एक रामायण में दिखा दो किस रामायण में इंद्रजीत ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अरे तब के असुर भी भाषाओं की मर्यादा रखते थे, युद्ध करते थे, युद्ध की एक अपनी मर्यादा होती थी। सूर्यास्त होने के बाद एक पक्ष दूसरे पक्ष के ऊपर वार नहीं करते थे। आज के मनुष्य भी भाषाओं की मर्यादा नहीं रख रहे हैं। पहले के असुर भी भाषाओं की मर्यादा रखते थे। वो तो देवता हैं, वो तो मेरे आराध्य हनुमान जी हैं। आप कैसे दिखा दिए? अरे आप इंद्रजीत को देखिए, मेरे पास अपोलो की कमी नहीं है, तेरी बुआ का बगीचा है। अरे 5 डायलॉग चुने हैं और कह रहे हैं मैं 5 डायलॉग बदल दूंगा तो मेरी आदि पुरुष जैसे एकदम शुद्ध हो जाएगी। नहीं महोदय, उसमें पूरी लंका स्वर्ण की थी और तुम्हारी लंका काहे की है? कौन सा वेशभूषा धारण कराए हो? जिन सीता माँ का तुम वस्त्र दिखा रहे हो, उन सीता माँ ने जब मिथिला में थी, गौरी पूजन करने के लिए गई थी और राम जी को देख रही थी तो लता ओट तब सखिन लखाए, अर्थात लता पत्रादि का सहारा लेकर के राम जी के ऊपर दृष्टिपात किया। और जब विवाह उपरांत रावण जबरन हरण करके लंका ले गया तो लंका जाने के बाद माँ जनकजू जानकी मैया, ध्यान दीजिएगा, मां जनकजू जानकी मैया रावण के ऊपर दृष्टिपात नहीं की। और दृष्टिपात करने की बात छोड़ो, आश्रय में अगर बात कर रही है, किसके आश्रय में? तृणधर योट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृण माने तिनका होता है, तृण माने आंचल होता है। इनके आश्रय में रावण से बात किया। जिन माँ के अंदर इतनी मर्यादा हो, उन माँ को तुम किस वस्त्र में दिखा रहे हो? अरे शर्म करना चाहिए ओम रावत जी को, शर्म करना चाहिए मनोज मुंतशिर जी को, और इनमें काम कर रहे पात्रों को शर्म करना चाहिए कि आप किसके ऊपर क्या दिखा रहे हो। ये कोई हीरो हीरोइन का खेल नहीं है, ये युग पुरुष, अनादि पुरुष। और हमको बताओ, अनादि पुरुष के ऊपर कोई आदि पुरुष बनाने की क्षमता करे, दुस्साहस करे, यही उसकी मूर्खता है। अरे अनादि पुरुष जो हो तो आदि पुरुष क्या रह गया? राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। उसको तुम आदि पुरुष में संचित कर रहे हो। वो अनादि पुरुष है, महापुरुष है, युग पुरुष है, उसको आदि पुरुष समा ही नहीं सकता। और जो काम समाज के हित के लिए किया जाए वह काम पब्लिक पसंद करती है, और जो काम केवल अर्थलोलुप के लिए किया जाए, पैसे कमाने के लिए किया जाए, टीआरपी कमाने के लिए किया जाए। तुम सोच रहे हो कि मैं आधुनिकता दिखा रहा हूं, लेकिन हमारे भारत के युवा जरूर ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विज्ञान को जरूर मानते हैं, लेकिन इनके अंदर इतना संस्कार शेष है कि रामकृष्ण के ऊपर कोई भी सवाल पैदा करेगा, रामकृष्ण को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा, तो यही भारत देश की युवा एक स्वर में, उच्च स्वर में ललकार के साथ उसका बायकाट बहिष्कार करेगी, जैसे आदि पुरुष का किया जा रहा है। जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा को खंडित करके वो जो है डायलॉग बदलने की बात कहते हैं। बिल्कुल, इसका उत्तर सुन लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमको आप बताइए, अभी एक न्यूज चैनल पर मैं सुन रहा था, वो महोदय आए और आकर के क्या कह रहे थे कि मैंने 4000 डायलॉग लिखे हैं, 4000 डायलॉग में से 5 डायलॉग बदल देने से कुछ नहीं होगा, मैं 5 डायलॉग बदल दूंगा आपकी भावनाओं का आदर करते हुए। महोदय, जब तुम उसमें पात्र की भावना नहीं देख पाए, पात्र को कुपात्र में परिवर्तित कर दिए, तो तुम क्या भावना देखोगे हमारी? और मैं तुमको चैलेंज करता हूं रिपोर्टर गांव वाला चैनल के माध्यम से, और जिस चैनल पे बोल रहे थे उस चैनल पर भी चाहे जहां आकर के खुले मंच पर अपने उन्हीं तर्कों को रखिए और शास्त्रार्थ कीजिए। जना जाने तो तुम्हारे तर्क कितने घटिया तर्क हैं जो तुम सोच रहे हो मेरे पास तर्क हैं।
लेकिन मैं भावनाओं का आदर करने के लिए तर्क नहीं दूंगा। चाहे तुम तर्क दो, चाहे तुम दलीलें दो, तुमने काम घिनौना किया है, काम गलत किया है। अरे फिल्म बनाना था तो और कोई फिल्म बनाते, बॉलीवुड में जाकर के हीरोइन के नग्न अंग के साथ कोई प्रदर्शन करे, नृत्य करे और आकर के राम का किरदार निभाए। ये भारत की जनमानस, हिंदू जनमानस कतई स्वीकार नहीं करेगा। पूर्ण रूपेण इनका बहिष्कार किया जाएगा। जी, अगर बात करें हॉलीवुड और साउथ की फिल्म, तो हॉलीवुड और साउथ में क्या अंतर देखते हैं आप? साउथ की फिल्म आप देख करके बच्चे संस्कारित होते हैं। साउथ की फिल्म के लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति और संस्कार को बचा कर रखते हैं, सनातन संस्कृति का निर्वहन करते हैं। इसलिए आज पूरे देश में साउथ से ज्यादा मूवियां किसी की नहीं देखी जा रही हैं और साउथ इसलिए आगे है। आप जितना दक्षिण में जाएंगे उतना ही वो संस्कृति का पालन करने के लिए, संस्कार के लिए, सनातन के लिए सदैव जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, इस चरित्र को चरितार्थ करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो कोई हमारे भारत देश में शेष है तो साउथ के लोग ही हैं। जी महाराज जी, चलते चलते हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से जो है ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें और ऐसे लोग जो धर्म के ऊपर जो है टीका टिप्पणी करते हैं उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? अब आपके चैनल रिपोर्टर गांव वाला के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू जनमानस अब जागृत हो चुका है। ऐसे जागते रहने की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता नहीं है। सोइएगा मत, वरना हमारे आरे चारों तरफ ये असुर लोग ऐसी दृष्टि बना करके रखे हैं, तत्काल आकर के कुठाराघात करेंगे। और जब जाग रहे हैं तब तो कर ही रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हिंदू जनमानस को, समय समय के अनुसार आप पूजा कीजिए, समय समय के अनुसार आप आरती कीजिए, लेकिन समय के अनुसार तलवार भी उठाने की क्षमता रखिए। ध्यान दीजिएगा, मां रानी लक्ष्मीबाई एक ब्राह्मणी थी। रानी लक्ष्मीबाई एक ब्राह्मणी थी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक छत्राणी का कृत्य किया। इसलिए कहा जाता है बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। युवाओं को कहना चाहूंगा, ये मत सोचो कि हमारे पड़ोसी के यहाँ भगत सिंह पैदा हो, भारत देश में भगत सिंह पैदा हो, कतई नहीं। हर घर में भगत सिंह होने चाहिए, हर घर में सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए, हर घर में राम होने चाहिए, हर घर में श्याम होने चाहिए। मर्यादा राम सी रखो और प्रेम श्याम सी रखो, जीवन सफल बन जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आपको आधा भी तक पढ़ाया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अहिंसा परमो धर्मा ही नहीं, उसके आगे धर्म हिंसा तथैव च सठे साठ्यम समाचरित भी रखिएगा। हनुमान जी ने भी यही किया, जिन मुहि मारा ते मैं मारे। अगर कोई आपको मारे तो आप अपनी मुट्ठियों को बंद करके मत रखिए, अरे दो नहीं एक ही मारिए, लेकिन मारिए जरूर। यही संदेश आपको देना चाहूंगा, गलत करो मत और गलत सहो मत। इसी चरित्र को चरितार्थ करते हुए आपके आराध्य के ऊपर, आपके वेद के ऊपर, आपके पुराण के ऊपर, आपके शंकराचार्य के ऊपर, आपके धर्माचार्य के ऊपर अगर कोई टिप्पणी करने का प्रयास करता है बिना मतलब, तो उसकी जबान खींचने की क्षमता रखो। इन्हीं शब्दों के साथ रिपोर्टर गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका समय देने के लिए। कैमरामैन अतुल के साथ मैं अमित कुमार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।